अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिस्टर साद बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं कोई वीज़ा से रिलेटेड बात नहीं करूँगा। सिंपली इस वीडियो में आपको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताऊँगा कि अगर वो लोग जो पाकिस्तान में वो लोग जो इमिग्रेट नहीं कर सकते, जो दुबई मूव नहीं कर सकते, और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर करंटली रह रहे हैं इस वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर, तो उनको क्या क्या चीज़ करने की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जिसके बाद वो जो है एक यहाँ पे सस्टेनेबल और एक अच्छी लिविंग को मेंटेन कर सकें। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा कि किस तरीके से अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप बाहर मूव आउट कर सकें, तो आपको पाकिस्तान में रहते हुए किस तरीके से अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है डिवाइस करना है, यानी बनाना है, तरतीब करना है, ऑर्केस्ट्रेट करना है, और देन उसको फॉलो करते हुए आपको अपनी यहाँ पे रहते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँ कि अगर आपको पाकिस्तान में रहना है और अच्छी अर्निंग कर रही है, तो सबसे पहले जो आपको कमांड लेनी पड़ेगी वो आपकी अपनी सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आपको पाकिस्तान के अंदर रहना है तो आपको ऑफकोर्स डॉलर्स के अंदर अर्निंग करनी पड़ेगी, और डॉलर्स के अंदर अर्निंग करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज के ऊपर कमांड हो जिससे आप जो है बाहर ममालिक के लोगों से कम्युनिकेट कर सकें और बिज़नेस डील कर सकें। ऑफ कोर्स ये सबसे पहले टॉप पे आता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो उसके बाद आप जो है अपने डॉलर्स को अर्न नहीं करेंगे कर सकेंगे। दूसरी सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि स्किल्स का होना। जो भी आपके पास स्किल्स है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, जो भी आपके पास स्किल्स है उसको आप डिजिटल करना शुरू करें, उसको आप डॉक्यूमेंट करना शुरू करें, दुनिया को बताएं कि मेरे पास ये स्किल्स है और ये मैं सेल करके कुछ पैसा बनाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आप जब मेंशन करेंगे तो ऑफकोर्स लोग आपको रीच आउट करेंगे। अच्छा, रीच आउट करने के लिए भी एक जो मैं आपको बताता चलूँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस तरीके से आपको अपना टेस्टिमोनियल्स और पोर्टफोलियो रेडी रखना है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई आपको अप्रोच करेगा आपकी सर्विसेज के लिए, तो आपसे आपका पास वर्क, आपका क्लाइंट रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें डिमांड करेगा। जब आप उसको ये दिखाएंगे, कन्वेंस करेंगे, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो है कोई क्लाइंट काम दे, जिसके बाद आप जो है जो आपकी अर्निंग है वो ज़्यादा हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप अच्छा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कमांड रखनी पड़ेगी इंग्लिश के ऊपर। विदाउट हैविंग अ कमांड ओवर योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स यू कैन नॉट एबल टू एक्सेल विद इन living in Pakistan. You have to excel and you have to have a command over your language skill in order to elevate yourself and building up your सेल्फ वाइल लिविंग इन पाकिस्तान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपकी स्किल्स आती है। स्किल्स का होना भी लाजमी है, चाहे स्किल्स आपकी कोई भी हो, उसको आप डिटेल करें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि क्लाइंट रिव्यूज़ वगैरह अपने पास एक्यूमुलेट करें और पोर्टफोलियोज़ वगैरह बनाएं, ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन सारी चीज़ों के बावजूद फिर आप अपनी जो है पोर्टफोलियोज़ वगैरह सारी जगहों पे दिखाकर अपने लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप कमांड रखते हुए पाकिस्तान के अंदर आप एक डॉलर के अंदर अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इकॉनमी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रिग्रेसिव है। पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर अगर आप लोग रिलाई कर रहे हैं या रिलाई करेंगे तो आप लोग सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अभी जो करंट सिचुएशन है इन्फ्लेटेड बिल्स, आपके पास राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग और इसके अलावा फ्यूल की जो इस्पाक कर गए हैं, जो राइज कर गए हैं, इस कंडीशन के अंदर पीकेआर इकोनॉमी के ऊपर रिलाई करना एक फजूल है। आप सबको हमें वन वे और दी अदर, अभी नहीं तो बाद में जाके हमें डॉलराइज करना पड़ेगा। और अभी जो सबसे वाइटल ऑप्शन पाकिस्तान के पास यही है कि अभी जो कियोस है, इस कियोस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है। वो अपॉर्चुनिटी यही है कि किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करके अपने आप को बाहर की दुनिया से इंगेज करें, बाहर की दुनिया से अपने आप को इंटरमिंगल करें, ताकि आप लोग भी डॉलर बेस्ड अर्निंग आप अपनी बना सकें। और जब डॉलर बेस्ड अर्निंग होगी तो ऑफकोर्स आप लोग की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। सिंपली इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि आप लोग नहीं कर सके। ऑफकोर्स हर बंदा कर सकता है, बस अब करना यह है कि जो भी आपकी पाकिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तान में अभी करंटली मौजूद हैं, जो बाहर जा रहे हैं वो तो ठीक है, उनके लिए बहुत बेस्ट सिचुएशन है। अगर वो लोग जो पाकिस्तान में स्टिल हैं तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, और दूसरी चीज़ ये कि अपनी लैंग्वेज और अपनी राइटिंग के ऊपर काम करें। जब आपके पास एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप जो है अपनी सर्विसेज को या अपनी स्किल्स को नहीं बेच सकेंगे। मोड ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया से कनेक्ट करने के लिए इंग्लिश है, और इंग्लिश के ऊपर आपको कमांड होना लाजमी है। अगर ये नहीं होगा तो आप जो है इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे और अपने आप को सेल नहीं कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पे मैंने रखा है कि अपनी जो भी आपकी स्किल्स है उसको पॉलिश करें और उसको जो है आप
उसको जो है ना आप इंटरनेशनल करें, डिजिटल करें, ताकि लोगों को समझ आए कि यार आप जो है ये काम कर रहे हैं और आपकी ये सर्विसेज हम ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, लाइक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, लाइक आपकी ट्यूटर से रिलेटेड हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो, आप उसको जितना डिजिटल करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा रिग्रेस कर गया है। जॉब के अंदर वो लोग हैं वो सारे परेशान हैं कि क्योंकि जॉब्स एक लाइक लिमिटेड स्केल तक आपको लेकर आती है, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, आप जो है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो वो जॉब से नहीं एक्वायर कर पाते हो, ड्यू टू विच आप जो है मूव आउट कर रहे होते हो कि यार क्या करना है, क्या करना चाहिए जिससे हम साइड हसल करके हम एक्स्ट्रा अर्निंग बना लें। वो लोग जो मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं तो उनको तो ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनकी तो अर्निंग ही अच्छी होती है। ये उन लोगों के लिए जो मीनियल वर्क करते हैं या थोड़ा सा मिडिल क्लास जो लाइक एक एवरेज जॉब पर्सन जो होता है उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो ये उन सब लोगों के लिए एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है जो मैं डिवाइस कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान में रहना है और एक अच्छी लिविंग करनी है तो आपको अपनी इनकम को डॉलराइज के अंदर करना होगा, डॉलराइज करना होगा। और उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना इंग्लिश की ऊपर कमांड लेनी पड़ेगी और दूसरा अपनी स्किल्स को पॉलिश करके इंटरनेशनली उसको सेल करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप जो है अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान से मूव आउट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर रहना अब इस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव है। ये पाकिस्तान की जो है एक ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी वल्नरेबल और मिजरेबल हो गई है। यहाँ पे लाइक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं, यहाँ पे लाइक एजुकेशनल कंसर्न्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाइल हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन के अंदर अभी शॉर्ट टर्म के अंदर आपको एज सच कोई ग्रोथ मिलेगी। अभी जो सिचुएशन चल रही है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हैं और आएंगी। तो इसीलिए इन सब से कोप करने के लिए बेहतर ये है कि अगर आप लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी के अंदर नहीं जाना तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान में तो अपनी इकोनॉमी को आप डॉलराइज करें, अदरवाइज़ तो पाकिस्तान से मूव आउट करें। थैंक यू।